हेलो स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स में आगे हमने 4.18 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.19 से। ओके, इन ईच लेक्चर वी कवर्ड 6 क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ 4.19, that is for a first order reaction, a first order reaction takes 40 minutes. For 30% decomposition, calculate half life. It means here 30% decomposition that is given. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 30% जो रिएक्शन है वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और 30% डिकम्पोजिशन का मीनिंग हुआ 70% स्टिल रिमेनिंग। ओके, तो अभी भी 70% जो है कंसंट्रेशन बाकी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, यू हैव टू टेक आर नॉट दैट इज 100। क्लियर? You have to assume R naught 100 molarity and RT that is remaining means 70 molarity. Clear? And we know order is 1, first order, so we have K is equal to 2.303 pi t log R naught upon RT. Clear? अब इसमें आपको फाइंड करना है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ आपको फाइंड करनी है, ये जो k है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.693 अपॉन t हाफ। क्लियर? इज इक्वल टू 2.303, टाइम इज गिवन, टाइम इज 40 मिनट, यहाँ पे आपको 40 लेना है। क्लियर? और लॉग आर नॉट सपोज आपने 100 लिया तो आर टी आपका हो जाएगा 70। तो इस बेस पे आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। टाइम आपने मिनट में लिया है तो आपको हाफ लाइफ है वो भी मिनट में ही मिलेगी। अब इसमें हाफ लाइफ लॉग देख लेते हैं। चलो, 0.693 अपॉन t1/2 इज इक्वल टू 2.303 बाय 40 लॉग। लॉग किसका देखना है? 100 अपॉन 70, 10/7। तो 10/7 चेक करना, 1.4285 आ रहा है, 1.4285। ओके, 1.4285, और बाद में इसका लॉग देखना है। इट मींस 2.303 अपॉन 40, और स्टैंडर्ड फॉर्म है फिर भी हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड 10⁻0। सो 0 पॉइंट, अब लॉग किसका देखना है? 14/8 का लॉग देखना है। तो आंसर 1549 आएगा, 1549। इज इट क्लियर? एंड फाइनली इफ यू सॉल्व दिस वन, देन हाफ लाइफ becomes आंसर इज आई थिंक 78.48 मिनट, ऐसा कुछ है, चेक कर लेना, 78.48 मिनट। क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में जो परसेंटेज आपको देंगे वो कंप्लीटेड के होंगे, और हमें पता है हमारा ये जो फॉर्मूला है, उसमें RT जो है दैट इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, नॉट कन्वर्टेड। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो एक फोटो निकाल दो, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके बाद दो क्वेश्चन जो आ रहे हैं 4.20 and 4.21, both are very important because related with gaseous reaction, and here pressure is given instead of concentration. ठीक है? तो सबसे पहले इसका एक फोटो निकालो। चलो, बाद में 4.20 Now see, in 4.20, for the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen, reaction is not given, but
राइट डाउन द रिएक्शन एजो आइसोप्रोपेन की फॉर्मूला। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लिखते हैं एजो आइसोप्रोपेन CH3 twice, CH3 twice CH, then N double bond N, again CH and CH3 twice. This is the formula of isopropane. Now decomposition into hexane and nitrogen. तो इसमें प्रोडक्ट कौन सी दिख रही है? हेक्सेन. हेक्सेन मींस C6H14 plus N2 गैस, और ये भी गैस. ठीक है. So this is one reaction. It means system that is a gaseous system. Okay. Now following data are obtained. अब आपको जो डेटा दिया है वो हम लिख रहे हैं. तो डेटा में यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम के साथ यहाँ पे प्रेशर दिया है. प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर mmHg. Clear? Okay. Now data like this. T equal to 0. T equal to 0 का मीनिंग होता है इनिशियल कंडीशन. तो इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर है दैट इज 35. इनिशियल का मीनिंग होता है अभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्लोज वेसल है. तो अभी आपके पास जो 35 प्रेशर दिखाई दे रहा है वो किसका होगा? ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट का होगा, मतलब एजो आइसोप्रोपेन का होगा. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल. साथ में इनिशियल मींस T equal to 0. So your pressure is 35 mm. At that time, this too becomes 0. This is the initial condition. मतलब वेसल में अभी रिएक्टेंट ही है गैसियस फॉर्म में, और मैनोमीटर जो अटैच किया है वहां पे प्रेशर आ रहा है 35. नाउ रिएक्शन स्टार्ट. अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया. रिएक्शन स्टार्ट हो गया मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट gradually. Now we have two more reading. One reading that is T equal to 360. ठीक है. So at T equal to 360 second pressure becomes 54 mm. पूरा वेसल है उसका प्रेशर 54 हो गया. आप लोग प्रेशर इंक्रीज कैसे हो गया? सिंपल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्जन भी आप देखो 1:2 प्रोपोर्शन में जा रहा है. रिएक्टेंट के 1 मोल है और सामने प्रोडक्ट के 2 मोल है, और वेसल के अंदर रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगी. तीनों कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है, और तीनों का कंबाइंड प्रेशर जो आता है मैनोमीटर के ऊपर दैट इज 54. 54 आपको मिल रहा है at T equal to 360 second. Again we have one more reading at T equal to 720. At that time pressure becomes 63 mm. So we have such type of data, and on the basis of this data we have to find out rate constant. Rate constant means K आपको फाइंड करना है. Is it clear? तो कैसे फाइंड करेंगे? ये फर्स्ट ऑर्डर ही मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या होगी आपको पता है. फॉर्मूला 1C होगी, वो आपको पता है. K is equal to 2.303 by T log R0 की जगह पे लिखेंगे P नॉट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. यस, R0 की जगह P नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे PT. लेकिन P1 प्रेशर एट टाइम T. लेकिन PT जो है वो किसका प्रेशर होना चाहिए? पर्टिकुलर रिएक्टेंट का, टोटल नहीं. यस. चलो, तो हमारे पास वन बाय वन चेक करते हैं. P नॉट आपके पास है 35, यहाँ पे आप लिख सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम है T इक्वल टू आपके पास 360 है. T इक्वल टू नोट आउट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 360 में PD कितना वो पता नहीं है. ये जो 54 है वो तो टोटल प्रेशर है. हमें यहाँ पे PT मतलब किसका प्रेशर लेना है? रिएक्टेंट का लेना है. जैसे कंसंट्रेशन में R0/RT लिखते हैं, वैसे यहाँ पे P0/PT है. क्लियर? ओके. तो कैसे फाइंड करेंगे PT? तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा रीडिंग में मेरे जाना है T इक्वल टू 360 सेकंड है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ तक कितना प्रेशर कन्वर्ट हुआ, दैट इज xml. ठीक है ना, थ्योरी में आ गया. यहाँ से xml निकला. नाउ सी द प्रोपोर्शन 1:1. क्लियर? तो यहाँ से xml निकलेगा, तो सामने हेक्सेन कितना देगा आपको? xml ही देगा, और AB कितना देगा आपको? xml. नाउ व्हाट अबाउट रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट 35 था,
तो उसमें से x क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर, ठीक है। नाउ बस 720 का लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। 360 प्लस नाउ pt, pt means what, pt means total pressure, yes, pt that is given 54 mm at t equal to 360 सेकंड, आपको ये दे दिया है, ठीक है। therefore pt is equal to क्या होगा 35 minus x plus x, pt तो सबका टोटल है, therefore 54 is equal to, ये तो कट हो गया 35 plus x, therefore x is equal to 54 minus 35, so x becomes 54 minus 35, 54 minus 35, so value becomes 19 mm, clear, 19 mm, yes, so we have 90 mm, yes, ये जो 90 mm है वो कौन सा प्रेशर है, those pressure converted into product, now we are interested in pt, हमें तो pt फाइंड करना है, ठीक है। now what about pt, so pt means यहाँ लिख रहा हूँ मैं remaining pressure of reactant at t equal to 360 सेकंड, वो कितना होगा, तो स्मॉल pt आपको फाइंड करना है, तो a वैल्यू आपके पास है 35 minus x, so 35 minus x, so we have 35 minus 19, and 35 minus 19 that is 16 mm, yeah 16 mm, okay, तो 16 mm आपको मिल गया, और ये जो 16 mm है वो ये है, तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कितना था, असल में 35 था, एट इक्वल टू 360, अब तीनों साथ में है, लेकिन पार्टिकुलर रिएक्टेंट का प्रेशर कितना, तो 960, मतलब ये जो टोटल 54 है उसमें 16 mm जो है दैट इज ड्यू टू रिएक्टेंट, रिमेनिंग ड्यू टू प्रोडक्ट, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन रिएक्टेंट, फॉर्मूला रिएक्टेंट के फॉर्म में है, सो नाउ k इज इक्वल टू 2.303, t आप कौन सा ले लो 360 ले रहे हो, ठीक है, log p नॉट कितना, इनिशियल प्रेशर जो था रिएक्टेंट का दैट इज 35, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, और इसका आपको लॉग देखना है, तो 2.303 डिवाइड बाय 360, नाउ लॉग, so 35 upon 16 कितना होगा, 35 upon 16 that is 2.1875, yes 2.1875, लॉग देखते हैं ना 2.1875, और इसका आपको लॉग देखना है, it is 0, so 2.303 by 360 0.21875, 21/875 का लॉग देखोगे आंसर में भी यहाँ पे लिखा है 3399, तो 339 आप लिख सकते हो, 3399, और इसका फाइनल आंसर है दैट बिकम्स 2.17 10 to -3, 2.17 10 to -3, और ये आपने के फाइंड किया, फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड वर्स, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में काइनेटिक्स में एक ही फॉर्मूला आती है r0 अपॉन rd, तो ज्यादातर क्वेश्चन r0 और rd के बारे में ही सॉल्व करते हैं, तो ये r0 rd की जगह p0 अपॉन pt है, याद रखना, और pt जो है दैट इज द रिमेनिंग प्रेशर, जैसे वहां पे हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोलते थे, यहाँ पे रिमेनिंग प्रेशर बोलता है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये जो डेटा दिया है आपको ये टोटल प्रेशर का दिया है, 54 भी टोटल है एट इक्वल टू 360, ये भी टोटल है, आप बोलोगे सर इसका हमने यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यही फाइंड करना है, ठीक है, तो आप ये डेटा भी यूज कर सकते हो, तो ये डेटा आपको यूज करना है, तो यहाँ पे 720 लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू 720 यहाँ पे आपको 720 पे जब आप पाओगे तो pt आपको लेना पड़ेगा 63, तो हमारा जो x है वो चेंज हो जाएगा, ओके, और x चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, हाँ, बट आंसर दैट इज सेम, ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल 4.20, इसके बाद एक 4.21 है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा एक स्टेप आगे है। मतलब इतना वर्क तो आपको करना ही पड़ता है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, इसीलिए वो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है और उसके बाद रेट फाइंड करना है। क्लियर? तो देखते हैं, पहले इसका एक थोड़ा निकालो, ठीक है, अच्छी तरह, और अच्छी तरह क्वेश्चन देखो कि एग्जैक्टली ये है क्या, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा निकालो। चलो बाद में है 4.21, अब स्टडी करो 4.21। 4.21 है, वो ए पैटर्न में है, लेकिन थोड़ा वर्क ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं इसमें। 4.21 in 4.21 reaction is given, फर्स्ट ऑर्डर ही है SO2Cl2 gas, SO2Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas. Clear? Now we have following data, इसमें दो एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया है, एक्सपेरिमेंट 1 and 2, ओके। यहाँ पे लिखा है टाइम और यहाँ पे है प्रेशर। प्रेशर जो इस बार दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ atm, नो इश्यू, ओके। चलो सबसे पहले टाइम जो दिया है वो 0, तो 0 पे कितना प्रेशर दिया है 0.5 atm। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 0.5 atm है दैट इज ड्यू टू रिएक्टेंट ओनली। यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल, ओके। इनिशियल का मीनिंग होता है t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपका हो गया 0.5 atm, at that time here 0. Now experiment number 2, it means at t equal to 100 second, t equal to 100 second pressure becomes 0.6 atm। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0.6 जो है that is due to reactant as well as product, क्लियर होना चाहिए, ओके। मतलब टोटल प्रेशर है और इसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको इसमें रेट फाइंड करनी है, यस, रेट फाइंड करनी है एट टोटल प्रेशर pt, pt becomes 0.65 atm, ऐसा लिखा है 0.65 atm। मतलब हमें जो रेट फाइंड करनी है वो 0.65 पे फाइंड करनी है, 0.6 पे नहीं। बात समझ आ रही है? तो हम जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को तब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, आगे बनाए थे वैसे ही, इसमें यहाँ पे हम t इक्वल टू 100 लिखेंगे, क्योंकि हमें जो रेट फाइंड करनी है वो 100 पे नहीं करनी है, क्योंकि 100 पे तो pt 0.6 है। अब समझ आ रही है? हाँ, हमें 0.65 पे जाना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमें रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि रेट की फॉर्मूला क्या होगी, देखो हमें रेट फाइंड करनी है तो रेट की फॉर्मूला होगी रेट इज इक्वल टू k, और यहाँ पे लिखेंगे p SO2Cl2, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर, यस। तो k हमें फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है और pt भी फाइंड करना है, मतलब वो टाइम पे SO2Cl2 का प्रेशर कितना होगा। चलो सबसे पहले रेट कांस्टेंट फाइंड, रेट कांस्टेंट 0.65 atm फाइंड कर सकते हैं और 0.60 पे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हम रेट कांस्टेंट जो फाइंड करेंगे वो 0.65 से फाइंड नहीं कर सकते। उसका रीजन है वहां पे हमें टाइम पता नहीं है। तो 100 के बेस पे हम जाएंगे पहले और वहां से रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं t इक्वल टू 100 ले रहा हूँ, क्योंकि रेट कांस्टेंट
टाइम है, हाँ तुम्हें टाइम 100 देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है चलो आगे जो वर्क किया था वैसे ही यहाँ से कितना एंगल ट्रांसफर हुआ x atm sorry. Now see the proportion again 1:1:1 ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x atm, a भी हो जाएगा x atm और a हो जाएगा 0.5 माइनस x ओके। तो इतना टेबल पहले आपको बनाना है। नाउ एट t equal to 100 सेकंड, t equal to 100 सेकंड pt, यहाँ पे भी t लिख रहा हूँ मैं कैपिटल T पर टोटल प्रेशर यस pt is equal to 0.6 atm। ठीक है तो pt is equal to 0.5 minus x plus x cancel, so pt that is 0.6 is equal to 0.5 plus x, therefore x is equal to 0.1 atm। मतलब 100 सेकंड पे कितना एटीएम ट्रांसफर हुआ है, 0.6 is equal to 0.5 minus x plus x, so 0.1 atm। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद है तो आपके पास x आ गया कि नहीं 0.1 atm। now pt means remaining pressure, yes pt को फिर से ऐड remaining pressure of reactor at t is equal to 100 second, okay, that is pt small pt। तो small pt मतलब ये रहा 0.5 minus x, so 0.5 minus x, so 0.5 minus 0.1 it means 0.4 atm। आपके पास pt आ गया। अब आप k फाइंड, रेट बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमें k फाइंड करना है। ठीक है नाउ k is equal to 2.303 by t log t naught upon pt, so here 2.303 t becomes 100, now log p naught that is 0.5 at 100 pt 0.4 yes 5/4, इसका आपको लॉग देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0.5 by 0.4 कितना आएगा 0.5 by 0.4 and that is 0.5 by 0.4 कितना आंसर है 2.23 10 is to -3। चेक कर लेना एक बार, फाइनल आंसर है 2.23 into 10 is to -4 सेकंड इनवर्स लॉग आप देख लेना 2.23 आ रहा है 2.23 10 is to -3 log 1.25 का लिखना है। ओके तो आपने k फाइंड किया, मतलब हमें यहां तक तो हमने आगे भी वर्क किया था जैसे क्लियर। तो k हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि इस बार हमें रेट फाइंड करनी है और रेट इज इक्वल टू k इनटू प्रेशर है, तो उसके लिए आपके पास k चाहिए। यहां पे k दिया नहीं है, हां बस समझ आ गया, k दिया नहीं है और k अब एक बार फाइंड कर लो किसी भी टाइम पे, तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा बिकॉज़ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर नॉट कंसंट्रेशन। तो यहां पे जो कांस्टेंट हमारा है वो फिक्स हो गया। तो ये 0.6 वाला डेटा हमने ये जो यूज किया, 0.6 वाला डेटा हमने जो यूज किया दैट इज टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, उसके लिए हमने यूज किया है। ठीक है अब हमें क्या करना है, जो रेट फाइंड करनी है वो 0.65 पे फाइंड करनी है, 0.60 पे नहीं। यदि ये 0.60 पे हो जाता तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। बात समझ आ रही है ना, क्यों इजी हो जाता, क्योंकि 0.60 पे आपको रेट फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपको pt ही लिखना है, बस सिंपल। तो 0.60 पे pt कितना दे रहा 0.4, तो हम रेट दो टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो दोनों में फाइंड कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा भी लेगा। पहले इसका एक फोटो निकालो, चलो इसका एक फोटो निकाल दो अच्छी तरह। ठीक है चलो अब मैं देखो रेट फाइंड कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन सेट करते हैं। नाउ फर्स्ट यस रेट एट pt is equal to 0.6 atm। yes now rate at pt is equal to 0.6 atm,
तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगी हमारी, रेट इज इक्वल टू के पी SO2 तो रेट कांस्टेंट को फाइंड कर लिया 2.23 into 10⁻⁻⁴ और पीटी कितना है 0.4 तो 0.4 से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें सो 2.23 into 0.4 yes so we have 0.892 into 10⁻⁴ bar second verse so ATM बाकी जगह यहाँ पे ATM तो किसका क्या होगा ATM और ATM सेकंड इनवर्स ठीक है तो एक क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मान लो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल को इजी बना देना है ठीक है ये लोग क्या करेंगे कैलकुलेट रेट एज वेल एज रेट कांस्टेंट एट पीटी इज इक्वल टू 0.6 तो न्यूमेरिकल हमारा हो गया फिनिश बस और यहां पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो रेट फाइंड करनी है वो 0.65 में फाइंड करनी है इसलिए ठीक है तो पूरा टेबल है जो भी हमारा थोड़ा चेंज होगा तो अब फिर से हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डेटा चेंज होगा ए तो चेंज नहीं होगा लेकिन ए बीटी चेंज होगा तो बीटी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा एक्स चेंज होगा इसलिए बात समझ आ रही है ओके तो सबसे पहले इसका भी फोटो लिख देना साइड में चलो आगे बढ़ रहे हैं अब देखो कैसे फाइंड करना है और यहां पे 100 नहीं आएगा अब यहां पे लिखूंगा मैं t = t वो टाइम हमारे पास नहीं है बात समझ आ रही है ना ओके यस अब देखो कैसे कंडीशन होगी ये तो x ATM ओके नाउ PT is equal to 0.65 ATM at t equal to t so PT is equal to 0.5 minus x plus x plus x so here 0.65 is equal to 0.5 plus x therefore x is equal to 0.65 minus 0.50 it means 0.15 ATM इतना x है ठीक है now PT remaining pressure at t equal to 100 है t equal to t सेकंड तो यहाँ पे आपका x कितना आया इस बार जो आपका x है वो 0.15 है so 0.15 में से एक चला जाएगा तो 0.35 ATM हो जाएगा 0.35 ATM मतलब इतना स्मॉल PT होगा ओके अब हमें रेट फाइंड करनी है आगे जो फाइंड किया है तो वही पैटर्न रेट कांस्टेंट तो फिक्स ही है हमारा चलो रेट नाउ रेट इज इक्वल टू k ये कितना था अपन ने फाइंड किया वैल्यू ऑफ k दैट इज 2.23 into 10⁻⁻³ 2.23 into 10⁻⁻³ into now here it is 0.35 ओके तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर है दैट बिकम्स 7.8 into 10⁻⁻⁴ ATM सेकंड वर्स क्लियर तो ये दूसरा पार्ट है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना दिया लोगों ने 0.65 पे रेट है अब 0.65 रेट कांस्टेंट क्या है रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा रेट चेंज होगी ना ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रेट विल चेंज नॉट रेट कांस्टेंट क्योंकि आप टेंपरेचर तो क्या रखते हो कांस्टेंट ही रखते हो तो टेंपरेचर चेंज नहीं करते तो रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा लेकिन जो रेट है वो चेंज होती रहेगी क्योंकि रेट किस पे डिपेंड है इस पे डिपेंड है प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर है दैट विल चेंज और वो कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए ज्यादातर स्टूडेंट इसका कांसेप्ट क्लियर है उसको कोई गलती नहीं होगी लेकिन काइनेटिक्स में थोड़ा अलग केस है ज्यादातर स्टूडेंट R0 RT के बेस पे ही वर्क करते हैं लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको भी मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4.21 ठीक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं इसका एक तो निकालो ये तो डेटा लिया है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब फिर से एक बार 4.22 और 4.22 में क्या है 4.22 4.21 था
अब आगे बढ़ते हैं 4.22. Now in 4.22, it is graph actually RMS का. The rate constant for the decomposition of N2O5 at various temperature is given. The temperature के साथ rate constant दिया है and you have to draw graph ln k versus 1/t. तो आपके पास जो डेटा दिया है वो टेम्परेचर के साथ k दिया है, ठीक है, ऐसा डेटा दिया है और आपको ग्राफ किसका बनाना है, ln k का बनाना है. ln k मतलब ऐसे ln k का बनाना है, मतलब जो इसका मान देखना है और t जो है उसका इनवर्स देखना है, दैट इज 1/t. इन दोनों का ग्राफ बनाना है, इन दोनों का बनाना है. तो ग्राफ का नेचर थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे आएगा ln k वर्सेस 1/t. तो ग्राफ आपका ऐसा ही आएगा और अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहाँ पे हमें स्लोप मिला है. स्लोप इज इक्वल टू क्या था, माइनस ea अपॉन t हो जाएगा क्योंकि ln का है, लॉग का नहीं है. लॉग बता दो e सॉरी लॉग का ग्राफ है तो log k है तो माइनस ea अपॉन 2.303 rt. यहाँ पे डायरेक्ट यही आएगा तो सिंपल हो गया. स्लोप की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. तो आपको फाइंड क्या करना है, वही फाइंड करना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड ea. ये यहाँ से लेंगे. a मींस व्हाट, इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ln a का. तो इंटरसेप्ट से आपको ये मिल जाएगा. द स्लोप जो है वहां से ea मिलेगा और यहाँ से a मिलेगा, ठीक है. और ये दोनों आप फाइंड कर सकते हो और फाइंड करने के बाद आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है 30 डिग्री एंड 50 डिग्री पे. रेट कांस्टेंट एट 30 एंड 50. तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी. कौन सी फॉर्मूला, तो log a इज इक्वल टू log a माइनस ea अपॉन 2.303 rt. ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, ओके. तो आपके पास a आ जाएगा. यहाँ से सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें ग्राफ होता है, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है. a मिल गया तो यहाँ रख दो, a मिला वो भी यहाँ रख दो. दूसरी बात, आप ln k का ग्राफ बनाओ तो डायरेक्ट नो प्रॉब्लम log का भी आप बना सकते हो. log इजी रहता है, ठीक है. a आ गया, r कांस्टेंट है. टेंपरेचर 30 ले लो तो आपको k मिल जाएगा. k डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले log k मिलेगा, उसके बाद में आपको एंटी लॉग देखना है. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है. चलो इसको हम स्किप कर लेते हैं. 4.22 मेथड मैंने आपको बता दिया. चलो आगे बढ़ते हैं 4.23. नाउ इन 4.23 the rate constant for the decomposition of hydrocarbon is 2.418. that is given at 546 Kelvin. It means टेम्परेचर दे दिया है. अब सारे जो सब है वो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर वाले हैं, कंसंट्रेशन वाले ऑलमोस्ट खत्म हो गए. सो नाउ T is equal to 546 Kelvin. 546 Kelvin and rate constant that is given. Rate constant means K, that is 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse मतलब फर्स्ट ऑर्डर है. if the energy of activation, that is EA, energy of activation is given 179.9 kilojoule per mole, that is given. So what is the value of pre-exponential factor, that is E, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट. तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो आर्हेनियस का हम सिंपलीफिकेशन करते हैं. अभी मैंने जो लिखा वो एक फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, log k is equal to log a minus ea upon 2.303 rt. Clear? Now here we have to find out log a. So log a is equal to log k 2.418 10 raised to minus 5 plus, ठीक है, 179.9. याद रखना 1 किलो जूल में है. 2.303. आर की वैल्यू भी आपको
किलो जूल में देनी पड़ेगी into 10⁻⁻3. Now what about temperature? That is 546 Kelvin. So if you इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत आएगा. हाँ देखो इस बार 10⁻⁵ है. 10⁻⁵ मतलब 5 बार. और लॉग किसका लिखना है? 2418. इसमें आपको लॉग लिखना है. तो कितना लॉग आता है? 2418. 2418 में लॉग का जो आंसर है वो आपका रहेगा 53835. चेक करना पड़ेगा. 3835 प्लस एज इट इज. ओके. बाद में ये बार फॉर्म है उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. बार फॉर्म को डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो पहले इसके दो पार्ट कर दो. तो 5 बार जो है 5 बार वो हो जाएगा आपका -5 प्लस 0.3835 प्लस एज इट इज. मैं सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ. बाद में फाइनल आंसर आप लिख देना. सो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने. अब -4 पॉइंट समथिंग रहेगा. -4.6165 6165. ठीक है. और ये जो वैल्यू आएगी वो आपका a नहीं है log a. ठीक है. तो फाइनली log a का जो आंसर है according to my calculation 12.5915. 12.5915. Now what about a? That is anti-log 12.5915. So a is equal to 5915 है. 5915 इसका हमें एंटी-लॉग देखना है and that becomes 3.8 into 10 to the power 12. ये फाइनल आंसर होगा. 3.8 into 10⁻12. क्लियर. तो कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेना कि ये फॉर्मूला आ रही है इससे डायरेक्ट मैंने डिराइव कर दी है. ये थ्योरी में आपको पता ही है log a ये फाइनल. ठीक है. Please based on solution to 4.23. Now the last question, that is 4.24. आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट है 4.24. इसका फोटो ले लेना. Now 4.24 लॉग एंटी लॉग का जो नॉलेज है वो फिर से एक बार देख लेना. लॉग कैसे लिखते हैं, एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपने नोट डाउन किया होगा सारी जो फॉर्मूला है उसमें लॉग है आपके साथ. Now 4.24. Sorry. 4.24 is. Now in 4.24 consider a reaction A gives product. मतलब A gives product ऐसा लिखा है. Okay. Good. Now rate constant is given. Rate constant is K. K is equal to 2 into 10 to the power -2 second inverse. Calculate the concentration of a remaining after 100 second. Initial concentration is 1 mole per liter. तो बहुत सिंपल है. चलो हमें फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करना है. फर्स्ट ऑर्डर है 2.303 by t log r naught by rt. आपको rt फाइंड करना है. रिमेनिंग कंसंट्रेशन rt डायरेक्ट नहीं मिलेगा. आगे भी मैंने बताया था सबसे पहले आपको log की वैल्यू फाइंड करनी है. So log r naught upon rt is equal to kt upon 2.303. Okay. So what is the value of k? 2 into 10⁻². Now what about time? Time जो दिया है 100 सेकंड. यहाँ पे 100 and here 2.303 दोनों कट हो जाएंगे. So we have 2 by 2.303 और इसकी जो वैल्यू है मैंने जो कैलकुलेशन किया है इसमें वैल्यू आ रही है 0.86
0.8684 maybe 0.8684 लॉग के 0.8684 आ रहा है लॉग ही के लिए ना। अब इसमें r नॉट अपॉन rt फाइंड करेंगे तो r नॉट अपॉन rt आपका हो जाएगा mc log 0.8684 एंटीलॉग इसका लिखते हैं 0.8684 का और एंटीलॉग आप लिखोगे तो आंसर आएगा आपका 7.379 7.379 10 ये फाइनल आंसर नहीं है, ये r नॉट बाय rt है। तो rt को सब्जेक्ट बनाओ तो r नॉट अपॉन 7.379 r नॉट दैट इज गिवन 1। तो आपका जो आंसर है वो r नॉट से तो कम ही आना चाहिए क्योंकि आपको rt फाइंड करना है। सो आंसर बिकम्स 0.135 rt। इतना तो क्लियर होना चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो rt का जो आंसर है वो r नॉट से तो कम ही होना चाहिए। और एमसीक्यू लेवल पे ऐसा एक ऑप्शन है तो वही टेंशन। ठीक है, तो आज हम पॉइंट 4.24 तक करते हैं। अभी भी एक लेक्चर आपका रहेगा जिसमें लास्ट 6 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, ऑल न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल एक बार फिर से आप खुद सॉल्व कर देना। लॉग एंटीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, यूनिट में भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड फाइनली आई से concept should be clear. Okay, thank you very much.